ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लाइक शेयर करें। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, 18 अगस्त से तेज बारिश के आसार, विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों में इन दिनों गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। राजधानी रायपुर से लेकर न्यायधानी बिलासपुर तक दिन का समय चिलचिलाती धूप और पसीने भरे मौसम ने लोगों की दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मानसून फिर से जोर पकड़ लेगा। 17 अगस्त को हल्की बारिश और 18 अगस्त से अच्छी बरसात की संभावना है। इससे तापमान गिरेगा और खेत तालाबों को भी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दाब का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है, जो 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती है। आज 17 अगस्त को ही कुछ स्थानों पर गरज चमक और भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 18 से 21 अगस्त तक बारिश का दौर तेज होने के आसार हैं। बीते 16 अगस्त को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में 112 मिलीमीटर दर्ज हुई। तापमान की बात करें तो रायपुर और दुर्ग में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान दुर्ग में 20 डिग्री तक दर्ज किया गया। 18 अगस्त से पीजी कॉलेज के हॉस्टल का होगा शुभारंभ, छात्राओं से मंगाए जा रहे आवेदन। लंबी प्रतीक्षा के बाद जिला मुख्यालय स्थित BCSPG कॉलेज धमतरी में बना 20 सीटर गर्ल्स हॉस्टल 17 साल बाद खुलने जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद गर्ल्स हॉस्टल मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। 18 अगस्त को हॉस्टल का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हॉस्टल के लिए छात्राओं से आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं। अब तक 20 सीट के लिए 50 छात्राओं ने आवेदन किया है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि पीजी कॉलेज में नगरी, कांकेर समेत दूर दराज से भी छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। दूर दराज से आने वाली छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। दूरी के हिसाब से छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हॉस्टल शुरू होने से अभावग्रस्त छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। सीएम के घोषणा करते ही जब डीजीपी और एडीजी हंस पड़े। राजधानी के पुलिस परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने 1 घंटे से अधिक समय में 85 बिंदुओं में 20 माह पुरानी अपनी सरकार की उपलब्धि और भावी योजनाओं को पेश किया। इसी संबोधन के 81वें बिंदु पर रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम के पीछे दाएं बाएं खड़े डीजीपी अरुण देव गौतम ने अपने कार्यकाल की इस उपलब्धि को सुनकर मंच के बाजू खड़े पुलिस अफसरों को देखकर हंस पड़े और एडीजी विवेकानंद ने हल्की मुस्कान बिखेरी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली की चर्चा पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी के कार्यकाल से जोरों पर थी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। संगठन के पदाधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 18 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम विष्णुदेव साय को कैबिनेट विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। 3 नए मंत्री के नामों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाने पर सहमत हो चुका है। साय कैबिनेट में 2 संगठन और एक आरएसएस की पसंद का मंत्री आने वाले दिनों में शामिल होगा। वहीं पुराने मंत्रियों की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। ऐसे में अनुमान है कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अगले 5 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। कैबिनेट विस्तार पर सीएम साय ने कहा कि इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है। 18 अगस्त को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को प्रदेश के 3 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीएम साय के विदेश दौरे से पहले नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण हो सकता है। सीएम विष्णुदेव साय 21 अगस्त को 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं। वहीं प्रदेश में हरियाणा फॉर्मूला लागू होने की बात हो रही है। ऐसे में 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 3 नए चेहरे जुड़ेंगे। बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार संगठन विस्तार के दौरान 3 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनुमान है कि एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है। इसके साथ ही बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से एक मंत्री शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कमर और घुटनों के दर्द से मिली राहत के बाद नहीं करना पड़ता दिक्कतों का सामना। शशि देवी जी अपनी बेहतर और स्वस्थ जिंदगी का सारा श्रेय हकीम साहब को ही देती हैं और साथ ही वह यही चाहती हैं कि हकीम जी इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। इन नामों पर चर्चा तेज। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम आगे चल रहा है। वहीं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के नामों पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सभी से 3 लोगों को साय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, चपेट में आने से डीआरजी जवान शहीद, 3 घायल। बीजापुर, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। भोपालपट्टनम के उल्लूर इलाके के जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट, बीजापुर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से डीआरजी के जवान दिनेश नाग शहीद, डीआरजी सोल्जर मार्टिर हो गए। वहीं 3 जवान घायल हुए हैं। बीजापुर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक भोपालपट्टनम के उल्लूर इलाके में जवान सर्चिंग अभियान के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आने से डीआरजी के जवान दिनेश नाग शहीद हो गए हैं। वहीं 3 जवान भरत धीवर, पैकुविनला और मुंदारू राम कवासी घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में जवानों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है।